ओम नमः शिवाय। आज का टॉपिक है चमत्कार। चमत्कार ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय के अंदर हर एक आदमी, चाहे छोटा हो या बड़ा, वो एक स्ट्रेस में जी रहा है और चमत्कार को पाने की खुशी में या उसकी आशा में वो और स्ट्रेस ले बैठता है। वो माध्यम बहुत से ढूंढते रहता है कि भाई कहाँ से भी उसको चमत्कार, यानी कि उसको जो चाहिए वो मिल जाए, पर नहीं होता है और वो इस दलदल में घुसता रहता है। देखिए, चमत्कार क्या होता है ये गीता के अंदर बहुत अच्छी तरह से बताया गया है, क्योंकि हम लोगों की आदत सी रही है, इसलिए पहले हम उसको कैटेगराइज्ड कर देते हैं कि चमत्कार कहाँ कहाँ होते हैं या कहाँ कहाँ होने की संभावना है या होते रहते हैं। देखिए, चमत्कार को मैंने अपने हिसाब से 3 जगह पे कैटेगराइज कर दिया। एक चमत्कार कि जो खुद करता है सतत सतत सतत, उसको हम नाम दे देते हैं भगवान, गॉड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जिसके माध्यम से वो चमत्कार करते हैं उसका हमने नाम दिया है नेचर, प्रकृति। तो ये प्रकृति भी सतत सतत चमत्कार करती रहती। चमत्कार यानी क्या है? इट इज़ ए प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है, ठीक है। अगर हमारे जानकारी में है तो वो चमत्कार नहीं होता है, पर अगर हमारी जानकारी में नहीं है तो उसका चमत्कार का डेफिनेशन में वो आ जाता है। और तीसरा है अपना सेल्फ सक्सेस के बारे में, यानी कि आज जो मैंने ये चालू किया है चमत्कार का टॉपिक, वो पता नहीं कितने टॉपिक इसके अंदर मैं कवर करूँगा, पर मैंने एक सोचा कि ये चमत्कार के बारे में कुछ बातें की जाए और कहाँ से की जाए, उसके ऊपर मैंने बहुत मनोमंथन किया, तब जाके एक प्रोसेस बना जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, चमत्कार आजकल हम लोगों ने जो अपने तक सीमित रखा है उसके ऊपर ही मैं बात करना चाहूँगा। और वो जो हमें अपने आप पे सीमित रख के चमत्कार, यानी हम अपने आप में डेवलपमेंट करके सक्सेस जो भी एंगल से आप चाहते हो, चाहे पैसे से, रिस्पेक्ट से, एजुकेशन से, सेल्फ डेवलपमेंट से, कोई भी एंगल से अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं तो मुझे आशा नहीं, संपूर्ण विश्वास है कि सही अर्थ में आपको चमत्कार दिखेगा। और उसकी शुरुआत हम आज से ही करते हैं ये टॉपिक से। तो मैंने आपको बताया कि चमत्कार हम लोगों ने आज क्या किया है कि जो हमारी विशेष या हम जो चाहते हैं अगर वो हो जाए आश्चर्यचकित रूप से, इजी वे में, तो उसको ही हम चमत्कार मानते हैं। मैंने आगे बताया उसी हिसाब से भगवान प्रतिक्षण प्रतिपल चमत्कार करता ही है। कुदरत, नेचर, प्रकृति अपना प्रतिपल हर एक चीज़ में चमत्कार करती ही रहती है, पर उससे हमें ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं दिखता है या ना दिखना चाहते, क्योंकि हमारी खुद की एक लिमिटेशंस आ जाती है। तो फिर मुद्दे पे आ जाते हैं कि सेल्फ सक्सेस, मैंने इसका दूसरा नाम दिया है सेल्फ सक्सेस। तो ये सेल्फ सक्सेस है क्या? आप कोई भी एज के हो, चाहे 2 साल के हो या 80 साल के हो या 100 साल के हो, आप अगर ये प्रोसेस को फॉलो करते हो तो मुझे विश्वास है कि चमत्कार होगा, जो आप चाहते हो वो होगा। तो चमत्कार होता क्या है? चमत्कार ये होता है कि पहले अपने आप में खुशी आना चाहिए। भाई, खुशी कैसे आती है? हर एक की तो अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, अपना अपना एक नेचर होता है, उसका खुशी का डेफिनेशन अलग अलग होता है। तो उसके अंदर हमें अपने आप को बहुत ही अलग तरह से डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे सपोज करिए कि कोई भी बंदे को अगर एक क्यूट सा छोटा सा बच्चा या बच्ची, उसको अगर आप उसके हाथ में दे दो या उसको देखेगा तो वो अपने आप ही बिना बोले उससे अट्रैक्ट होगा और वो भी बच्चा बन जाएगा। अब उसको जज करिए
या अपने आप को उस जगह पे रखिए। आपने भी अनुभव किया होगा। तो आप देखोगे कि आप अपनी जो कुछ भी दुख है या जो कुछ भी स्ट्रेस है या जो कुछ भी टेंशन है या जो कुछ भी आप कार्य करने जा रहे थे या जो भी आपको परेशानी थी, वो सब ऑन द स्पॉट डिसअपीयर हो गई और आप छोटे बच्चे बन गए। चाहे वो 6 महीने का बच्चा हो, पर आप उससे ऐसे बात करोगे जैसे वो समझ रहा है, उसकी भाषा में बात करने की कोशिश करोगे। आप अपने हिसाब से अपने मुंह को, हाथ को या शरीर को ऐसे ऐसे डिलाओगे जैसे छोटे बच्चे हो आप। और आप देखोगे कि जब आप खेलते हो उसके साथ, तो आप ना कि सिर्फ बच्चे बन गए हो, पर उसके साथ आपको रिफ्रेशमेंट भी दिखा होगा। मगज में हल्कापन, दिल में हल्कापन, अपने पूरे शरीर में एक एनर्जी आ गई होगी। ये ताकत होती है वो बच्चे में। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने अपनी एनर्जी आपको दी। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हमें अपने आप को बच्चा बनाना पड़ेगा। सबसे पहला थॉट ऑफ प्रोसेस ये रहेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि कम से कम दिन में एक बार बच्चे बना जाए। हालांकि आज की डेट में तो बहुत ही दिक्कत वाली काम है, क्योंकि जो बच्चे हैं उसको हम लोगों ने 5 साल या 4 साल से इतना मैच्योरिटी लेवल पे ला के रख दिया है अगल बगल के एटमॉस्फेयर में कि अभी बच्चा किसको बोला जाए वही एक कन्फ्यूज़न है। चलिए, पर क्रिटिसाइज वाली बात तो नहीं करेंगे, नेगेटिव बात तो होती नहीं है, पॉजिटिव ही लेना है, क्योंकि अपना मोटिव वही रहा है कि जो पॉजिटिव बात को एक्सेप्ट किया जाए। तो छोटे बच्चे का क्या होता है? छोटा बच्चा इनोसेंट सा होता है। हमें क्या करना है? 2 चीज़ एक साथ करनी पड़े। हमें भी बच्चा बनना पड़ेगा। जैसे हम बोलेंगे हम बच्चा बनेंगे, तो उसको हिसाब से आपको याद आ जाएगा कि हम जब छोटे थे तो हमें परियों की कहानी सुनाई जाती थी। आज भी वो परियों के ऊपर हमारा ध्यान रहता है। ठीक है, आज भी वो कहानियाँ हमें याद होती है। हम जब छोटे थे, जब लड़कियाँ छोटी होती है, तब वो अपने हिसाब से घर में सब टॉयज़ लेके खेलती रहती है, और जो बच्चे लोग हैं वो बाहर निकल के फिज़िकल जो एक्सरसाइज के रूप में जो स्पोर्ट्स थे वो खेलने लगते। जैसे ही मैं बोलता हूँ आपको याद आ गया होगा कि अब गिल्ली डंडा, छुपा छुपी, रेस, खो खो, कबड्डी, न जाने कितने अपने अपने गांव के हिसाब से, अपने अपने एरिया के हिसाब से, अपने अपने लोकेलिटीज़ के हिसाब से आपको वो सब गेम खेलने की जो रमत है वो याद आ गई। तो आप अभी क्यों नहीं करते? हफ्ते में 1 दिन तो आपको मिलता ही होगा ना। हफ्ते में 1 दिन तो आपको मिलता ही होगा, तब तो आप खेलते ही होंगे ना। और नहीं खेलते तो आप ज़रूर खेलिए। अपना बचपन लाने की बहुत ज़रूरत है। होता क्या है, आज के समय में तो वो सब कहानियाँ वो सब ख़त्म हो गई, क्योंकि अभी 6 महीने का बच्चे को भी अगर दूध पिलाना है तो उसको डराया जाता है, ना ही कि उसको समझाया जाता है। क्या डराया जाता है? दूध पी लेने तो एक भूत आ जाएगा, वो तुमको ले जाएगा, ये कर लेगा। मतलब उसको डरा के धमका के मैच्योरिटी लेवल लाने की कोशिश हो रही है। उसकी जगह पे अगर हम उसको समझाए, सिखाए, उसको बचपन को खेलने की, उसको बचपन को डेवलप करने का जो मोटिवेशंस देना चाहिए वो करे तो बहुत ही अच्छा होगा। उसकी जगह पे हम लोग क्या करते हैं वो आप अपने हिसाब से लिस्ट बनाइए, और उसमें दोनों तरह से आप चल सकते हैं। जो कहानियाँ सुनाई जाती थी परियों की या कोई भी एंगल की, वहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल क्या था? अपनी कल्पना शक्ति को डेवलप करने की उसमें थॉट ऑफ प्रोसेस था। एक इमेजिनेशन क्रिएट किया जाता था, एक पॉजिटिव इमेजिनेशन, जिसके द्वारा हमें पॉजिटिव एटीट्यूड में लाने का एक प्रयत्न होता था, जो कि आज की डेट में हमें और अपने बच्चे में लाने की ज़रूरत है। उस टाइम पे क्या था, बच्चे हम लोग होते थे तो हमारे इतने 3 चीज़ देखने को ज़्यादा मिलती थी। एक था सेटिस्फेक्शन यानी संतोष, एक था आनंद यानी एन्जॉयमेंट, और एक था एनर्जी, उत्साह। हमारे अंदर ये तीनों चीज़ एक साथ कंटिन्यूसली ग्रो होती रहती थी, रिड्यूस नहीं होती थी। पर जैसे 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 हम लोग आगे बढ़ने लगे, यानी बड़े होने लगे, और ये रिप्लेस होने लगा। कैसे रिप्लेस होने लगा? प्रॉब्लम्स, जिसको हम समस्याएं बोलते हैं, हार्डशिप, तकलीफ़ें बढ़ने लगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बहुत सारी चीज़ें आती है।
जैसे बच्चा है तो उसको ट्यूशन्स, स्कूल, इन शॉर्ट आप देखोगे तो सुबह से लेकर शाम तक बच्चे के पास 1 सेकंड भी हमने नहीं छोड़ा है। फिर वो घर पे आके थाक के सो जाता है, कोई डेवलपमेंट नहीं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हमें 2 जगह पे चेंज करना पड़ेगा, अपने बच्चों में भी और हमें अपने आप को भी बच्चे बन के रहना पड़ेगा। तो आप ये बात आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आप बहुत ही जल्दी पहली प्रोसेस पास कर गए। ये इतना लंबा चौड़ा बात करने के बाद मैं आपको अगर एक सेंटेंस में बोलना चाहूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आप अपने आप को पहले बच्चा बनाइए, मतलब बच्चा आप बन जाओ। एक पागलपंथी आप में आना चाहिए। आप छोटा बच्चा जैसे होता है, आप हर एक के अंदर एक बच्चा होता ही है। हम जब चाहे तब अपने आप को बच्चा बना सकते हैं, ठीक है। तो अपने आप को इतना छोटा कम से कम 5 मिनट के लिए पूरे दिन में एक बार बना के देखिए। तो आज का जो पहला थॉट प्रोसेस चमत्कार का है वो ये है कि आप सबसे पहले अपने आप को चेंज करिए, और ये अमल करने के बाद आपका क्या अनुभव रहा वो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आशा करता हूँ कि आज का ये जो पहला चमत्कार के बारे में प्रोसेस जो चालू किया है, हम इस बार सोच रहे थे कि थियरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल के ऊपर ध्यान दिया जाए, और मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पे जो भी बताया जाए वो आप एक बार करके देखिए। अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप मत करिए, पर एक बार ज़रूर से करिए और अपने लाइफ को प्रतिपल प्रतिक्षण चमत्कार के रूप में चेंज होते हुए देखिए। ओम नमः शिवाय।